एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस टू यूथ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज के बारे में, दिवस के बारे में आज बात करेंगे, जो हर एग्जाम में 1-2 मार्क्स का आता है। काफ़ी एग्जामों में इसके क्वेश्चंस आते हैं और मतलब हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका IBPS का एग्ज़ाम हो और चाहे वो आपका SSC का एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। और मतलब मान के चलो कि इतने सारे डेज होते हैं कि इनको याद करना भी मतलब 200+ डेज होते हैं मे बी, तो इसको याद करना एकदम पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत सारे पेपर्स में मतलब पूछे जाते हैं, कॉमन है, जो हमेशा आते हैं। तो उन डेज के बारे में बात करेंगे, 20+ डेज कॉमन के बारे में बात करेंगे। देन हम उसके शॉर्ट प्रीव्यू देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। देन एक चीज़ और इसमें आज पार्ट 1 है ये, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे याद करें, देन इसके ट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं। पार्ट 2 भी होगा इसका, पहले ये पार्ट 1 है, इसमें आज हम थोड़ा ट्रिक्स के बारे में समझेंगे, ट्रिक्स कैसे क्या याद होती है इस बारे में हम इसको समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो, तो लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट आता है हमारे लिस्ट में, वो आता है नेशनल साइंस डे। ओके, विज्ञान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, देन अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे एक महान वैज्ञानिक थे CV रमन जी। उन्होंने एक खोज की थी, उस खोज का नाम था रमन प्रभाव, जिसको हम रमन इफेक्ट भी बोलते हैं। और इस खोज के लिए इनको मतलब नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका, और ये एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको इस फील्ड में सबसे पहला पुरस्कार मिला था, वो है नोबेल पुरस्कार। ओके, इनको इनने जो एक खोज की थी, ये की थी 28 फरवरी 1928 को, और इसी वजह से हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं। इतना आपको समझ में आया नेशनल साइंस डे हम क्यों बनाते हैं, ये इसका था शॉर्ट प्रीव्यू। अब इसकी ट्रिक के बारे में आप थोड़ी आज चर्चा करते हैं कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, उनकी क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। ओके, ट्रिक जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताता हूँ कि ट्रिक्स एक्चुअल में कैसे हमें मतलब याद करनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिए, डेज हैं और मंथ हैं। ओके, अब डेज और मंथ में हम ऐसे क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करें, ऐसे क्या एक कॉमन थिंग देखें कि हमें समझ में आए कि इनमें हाँ ये लिंक हो सकता है, और उस लिंक से हम इसको याद कर सकते हैं। वो जो लिंक होगा वो ट्रिक में कन्वर्ट होगा। वो कैसे होगा, कुछ 3 मेथड्स होती हैं, वो मेथड्स में मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट जो मेथड होती है वो होती है हमारी वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, शब्द परिवर्तन। कोई भी वर्ड है, ठीक है, जैसे ये टॉपिक है, इसका कोई वर्ड है और वो वर्ड ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड बन के अगर हम उसको थोड़ा सा अगर ट्रांसफॉर्म करें, देन वो मंथ में अगर कन्वर्ट होता है तो वो वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिक होता है। ठीक है, उसको हम शब्द परिवर्तन होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। साइंस डे हम वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन से ही याद करेंगे। ओके, देन सेकंड जो ट्रिक होती है वो होती है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड मीन्स ये है कि आप मंथ की रैंकिंग से भी इसको पता कर सकते हैं, मंथ के लॉजिक और मंथ अपने डेज के लॉजिक को मिलाकर भी हम इसको समझ सकते हो। और बेस्ट एक को ट्रिक है जो एकदम इंपॉर्टेंट ट्रिक हो, सबसे बेस्ट ट्रिक हो, जिसको बारे में सबको पता है, वो है स्टोरी ट्रिक। स्टोरी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टोरी ट्रिक एक्चुअल में बहुत काम आती है। जब स्टोरी और रैंकिंग को जब हम प्लस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हाँ इस मेथड से याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फैक्ट आपको याद रखना है कि सारी चीज़ों, ये सारी ट्रिक्स सिर्फ आपको याद करवाने के लिए एक मीडियम है, ये एक माध्यम है आपको याद कराने का। इसमें लॉजिक हो जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉजिक के लिए हम नहीं पढ़ रहे इस ट्रिक को, हमको सिर्फ आपको याद कराना है। इसका एक ये मीडियम है, खाली जरूरी नहीं कि इसमें आप उसको लॉजिक समझें, नहीं, सिर्फ इस ट्रिक को समझें और आपको कैसे याद करना है ये सिर्फ आपकी हेल्प करेगा याद करने में, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये सिर्फ ट्रिक्स हैं जिससे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं मैंने, तो वो तो आपको वैसे भी याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मदद से, और हमारे डेज इंपॉर्टेंट। तो हम जैसे साइंस डे की बात करें तो हम साइंस डे को कैसे समझ सकते हैं, सुनिएगा। वर्ड ट्रांसफॉर्म की मेथड से साइंस अब देखो हम वर्ड ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी लोगों के लिए, मतलब नॉट एग्जैक्टली सब लोग, बट हम काफ़ी हद तक लोगों के लिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। लोग इससे काफ़ी परेशान रहते हैं, या इनको मतलब वो टॉपिक किसी को तो बहुत अच्छा लगेगा, बट बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम लोग होंगे जिनको ये टॉपिक शायद वरीड करता है या बहुत टेंशन वाला होता है। समझ रहे हैं आप, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा वरीड करता है लोगों को, तो इससे आप थोड़ा वर्ड बनाइए। देन इससे सेंटेंस भी बन सकता है। वरीड मतलब साइंस, मतलब एक साइंस इजिकल टू फॉर वरीड अबाउट दैट। फॉर वरीड को अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो ये ऑफकोर्स फॉर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। साइंस इजिकल टू फॉर वरीड अबाउट दैट मतलब
इस टॉपिक के लिए लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, या कोई भी टेंशन में रहता है या वरिड रहता है, तो हम वरिड से अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं फरवरी में। ओके, फरवरी देन उसको अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म, आप खुद को रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फरवरी में परिवर्तित हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम याद करें तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ये एक तरीका होता है वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का। इससे आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे आपको ये इजीली याद करने में आसानी होगी। तो ये हो गई साइंस डे के बारे में, तो आप इस हिसाब से साइंस डे को याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर डे की बात करें तो वो आता है वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है तो काफ़ी लोगों की 17.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ओके, और कैंसर जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक बीमारी है, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में बहुत बोलते हैं ना, बहुत मतलब उसका अलग ही दर्जा है इस बीमारी का, काफ़ी इफेक्टिव बीमारी है। इसको लेकर काफ़ी कैंपेन चलाए जाते हैं, इसको मतलब कैंपेन चलाए जाते हैं इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए, और इसीलिए हम वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी जागरूकता, ऐसे फाइट कैंसर हैशटैग ट्रेंड, बहुत सारे ट्रेंड भी करते हैं, तो इसमें काफ़ी हद तक अभी तो जागरूकता फैलाई जा चुकी है, तो और इसी पे अभी काम भी करते हैं, और इसी वजह से हम वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। अब वर्ल्ड कैंसर डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद करने का तरीका समझिए। इसको हम रैंकिंग मेथड से याद करेंगे। ओके, लाइक ये मंथ होगा, अभी कैंसर है, अब इसको हम रिलेट करेंगे मंथ से। कैसे करेंगे ये आप हमें खुद बताएंगे कि इसका मंथ क्या होगा, आप वो खुद बताएंगे, वो भी इस ट्रिक से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबसे ज़्यादा बीमारियों में सबसे ज़्यादा यूनिक और डेंजर बीमारी है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बीमारी है, और ये अपना अलग ही दर्जा रखती है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा मंथ है जो अपना अलग ही दर्जा रखता है? आप खुद बताइए, ऐसा कौन सा मंथ है जो अपना अलग ही दर्जा रखता है, मतलब सारे मंथ में यूनिक मंथ है, मतलब सबसे अलग मंथ है, सबसे अलग महीना। वो कौन सा मंथ हो सकता है? जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल है, तो हमको भी पता है, आपको भी पता है। सबसे अगर अलग महीने की बात करें तो वो होता है फरवरी ही सबसे ज़्यादा अलग मंथ होता है। बिकॉज ऑफ दैट, क्यों? बिकॉज इसमें 28 या 29 डेज होते हैं, बाकी सब में 30-31 होते हैं। देन ये लीप ईयर का भी कारण होता है, तो फरवरी एक अलग ही डेज होता है, मंथ होता है। ओके, देन कैंसर भी एक अपने बीमारियों में सबसे अलग ही बीमारी है। तो अगर आप इसको को रिलेट करना चाहें तो देखिए, ऐसे भी आप को रिलेट कर सकते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है 4 फरवरी को। ये रैंकिंग मेथड होती है, इससे आप रैंकिंग याद भी कर सकते हैं। इसको रैंकिंग मेथड भी बोल सकते हैं, या रैंकिंग या मंथ का लॉजिक भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप इसको याद कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे हम बनाते हैं 4 फरवरी को। आपको समझ में आ गया होगा कि कैंसर से हमने कैसे रिलेट किया मंथ को, देन उसको हमने कैंसर को समझा कि कितनी डेंजर एंड यूनिक होती है, और देन उसके बाद हमने इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक तरीका होता है। आप चाहें तो ऐसे बहुत सारे मंथ और बहुत सारी ऐसे डेज है जिनको आप इस मेथड से, ये दोनों मेथड से आप कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं। ओके, फरवरी आपको समझ में आ गया कि वर्ल्ड कैंसर डे हम बनाते हैं 4 फरवरी को। अब यही हम अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो ये आता है इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अब इंडियन आर्मी डे को हम कैसे याद कर सकते हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इंडियन आर्मी डे के बारे में जान लें। तो 14 जनवरी 1949 तक जो इसके जनरल थे वो थे आर फ्रांसिस बुचर। ओके, लेकिन 15 जनवरी 1949 को केम करिप्पा को ही बनाया गया इनका जनरल, जो भारत के मूल से थे, और इसी दिन को मानते हुए हम आर्मी डे बनाते हैं। बिकॉज मतलब भारत की आज़ादी के बाद उनके जनरल 14 जनवरी 1949 तक जनरल आर फ्रांसिस बुचर थे। फिर 15 फरवरी को हमारे इंडियन भारत मूल से एक हेड बने, जनरल बने, उनका नाम था केम करिप्पा। दैट्स वाई हम इंडियन आर्मी डे उस दिन बनाते हैं। ये हो गया इसका शॉर्ट प्रिव्यू। अब इसके हम ट्रिक्स जानना चाहेंगे तो हम इसको भी रैंकिंग मेथड से याद कर सकते हैं। वो कैसे, आप खुद समझना। देखो, आर्मी डे को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जनवरी में। ओके, तो आप समझिएगा। आप थोड़ा पहले, अब इसको हम थोड़ा स्टोरी से, देन इसको रैंकिंग से, दोनों से रिलेट करके हम इसके तीन ऐसे याद करेंगे डेज। आप खुद समझना कैसे। ओके, अब ये आप समझे। हमारे इंडिया या किसी भी कंट्री के लिए सबसे पहले उसकी रक्षा करने के लिए, सबसे पहले अगर कोई मतलब प्रोटेक्शन होता है या प्रोटेक्ट करता है तो वो आर्मी होती है हमारी। आर्मी हमारी देश की रक्षा के लिए सबसे पहले खड़ी है। सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर सुरक्षा कंट्री को मिलती है तो आर्मी से मिलती है। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि सबसे फर्स्ट जो होता है वो आर्मी होता है हमारी देश की सुरक्षा के लिए। वैसे हमारे मंथ में सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है जनवरी।
और वो सारे मंथ को प्रोटेक्ट करता है। आप इस हिसाब से इसको कोरिलेट करने की कोशिश करिए। अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आर्मी और जनवरी में कैसे आपने रिलेशन इस्टेब्लिश करा, आप खुद समझिए। हमारी आर्मी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारे देश के लिए, वैसे ही हमारे मंथ में फर्स्ट जो होता है वो जनवरी होता है। हमेशा फर्स्ट दोनों चीज फर्स्ट में होती है। तो इस हिसाब से हम इसको अगर याद करें तो इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस हिसाब से अगर आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल याद कर पाएंगे। तो आर्मी ये हो गई हमारी रैंकिंग प्लस स्टोरी ट्रिक। अब देन स्टोरी ट्रिक अगर हम थोड़ी सी लगाएं तो हमारी आर्मी डे हमने जनवरी में मनाते हैं, और हमारी जो मतलब हमारे जो आर्मी है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मतलब शहीद भी होते हैं काफ़ी हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो जनवरी में ही पता है, जनवरी में ही शहीद दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि जनवरी पूरा मतलब देशभक्ति वाला मंथ होने वाला है। अभी एक और डे हो जो देशभक्ति से जुड़ा है, वो भी जनवरी में। वो कैसे आपको अब समझिए। राष्ट्रीय शहीद दिवस आपको समझ में आया। आर्मी डे बनाते हैं जनवरी में, क्यों बनाते हैं आपको बताया ट्रिक के माध्यम से। देन अगर आप इसको और थोड़ा रिलेट करें कि हमारे जो देश के स्टोरी अगर हम थोड़ी और कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हमारे जो आर्मी जो या सोल्जर्स हैं वो शहीद भी हो जाते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। जब वो शहीद हो जाते हैं तो उसी मंथ राष्ट्रीय शहीद दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। अब एक और बात, अब इतना देशभक्ति वाला माहौल है, जनवरी में हम राष्ट्रीय शहीद दिवस भी बना लेते हैं, जनवरी में हम भारतीय सेना दिवस भी बना लेते हैं। तो हम अपनी मातृभाषा को नहीं भूल सकते, हिंदुस्तान को नहीं भूल सकते, हिंदी को नहीं भूल सकते। तो आपको ये बता दें कि विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब आप को रिलेट कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राष्ट्रीय शहीद दिवस और भारतीय सेना दिवस हम जनवरी में बनाते हैं, पूरा देशभक्ति वाला माहौल जनवरी में हो रखा है। तो हम अपनी मातृभाषा को नहीं बोलेंगे तो विश्व हिंदी दिवस भी हिंदी 10 जनवरी को ही बनाया जाता है। अगर आपको हिंदी से याद नहीं हो रहा तो आप भारतीय सेना से भारतीय को अगर समझे तो हिंदुस्तान मतलब इंडिया, इस हिसाब से आप उसको कोरिलेट करना चाहे तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान डे मतलब हिंदी, ये सब कुछ आप कोरिलेट करिए, देन इसको याद करने की कोशिश करिए। तो विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप इससे एक और डे अगर आप चाहें ना तो कोरिलेट कर सकते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारे जो युवा हैं वो भी देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि युवाओं का देश हो गया है आजकल। आप भी समझ सकते हैं यूथ जो होता है वो सबसे पहले प्रायोरिटी रखता है आजकल के ज़माने में, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो चाहे किसी भी। तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी एक कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं हर चीज़ में। तो आप इससे आप रिलेट करना चाहें ना तो आप नेशनल यूथ डे भी याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। और वो क्यों बनाते हैं उसका एक कारण एक और है, हमारा जो स्वामी विवेकानंद जी है उनका भी उस दिन जन्मदिन भी होता है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी तो उनका बर्थ डेट भी होता है, इसलिए हम उसको राष्ट्रीय युवा दिवस याद कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इसके माध्यम से आपको मैंने समझाया कि आप कैसे इसको स्टोरी के ट्रिक से याद कर सकते हैं। देन इसको आप चाहे स्टोरी और रैंकिंग के मेथड से याद करें, या आप इसके रैंकिंग लॉजिक से याद करें, या चाहे आप वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन से याद करें। ये सब ट्रिक्स थी। बाकी आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हो, अब मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। पार्ट 2 मेन स्टोरी ट्रिक्स पे ही होने वाला है। अभी तो आज के मेन प्रीव्यू था, इसका पार्ट 2 आप जरूर देखना, आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिन जब आप स्टोरी से जब पार्ट 2 जब देखना शुरू करेंगे तो आपको सब दिवस इतनी जल्दी याद होंगे ना जैसा कोई, क्योंकि मैं भी ये जब याद करता तो मैं इसी तरीके से याद करता था बहुत सारी, क्योंकि इतने सारे डेज हर किसी को नहीं याद होते। तो ये बहुत एक अच्छी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी 3 ट्रिक्स जो मैंने खुद ने निकाली। स्टोरी ट्रिक तो खैर पहले भी थी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके 1-2 ट्रिक और निकाली जिससे आप लोगों को थोड़ा फायदा हो। तो ऐसे आप यूथ डे और आर्मी डे ये तो याद कर लीजिए। तो आज मेरा मेन तो यही था कि आपको ट्रिक्स समझा सकूँ कि ट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा इसका आप जरूर देखना, उसमें हम पूरी रेस के बारे में बात करेंगे, उनकी स्टोरी ट्रिक्स में बात करेंगे, सब ट्रिक्स में हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसे आप जैसे एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। जैसे हमारी रक्षा देखा जाए तो हमारी जो आर्मी है, इसको देखो मैं रिलेट करके एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको आप भी बनाने की कोशिश करना। मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल। हमारी आर्मी है वो हमारे दुश्मनों को मार के आप हमारी रक्षा करती है। तो मार से आप मार्च याद कर सकते हैं, रक्षा से आप रक्षा याद कर सकते हो। तो मार्च में रक्षा दिवस होता है, मतलब राष्ट्रीय रक्षा दिवस मार्च में मनाया जाता है। तो नेशनल डिफेंस डे भी मार्च में मनाया जाता है। तो ये कुछ
पॉइंट्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप इस पर वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम डेज कैसे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, मैंने जो ट्रिक्स बताई उनको लगाने की कोशिश करिए, आपको सारे डेज याद हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन ट्रिक्स है। अपन पार्ट 2 जो इसका आएगा आप उसको जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लाऊंगा इसके बाद में। और भी डेज हैं, लगे जून में आता है जल दिवस कैसे बनाए, दिन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दिवस, बहुत सारे डेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 आप जरूर इसका देखिएगा, मैं आई बटन में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा लिंक, तो आप उसको जरूर चेकआउट करें। एंड देन हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।